आज संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से संस्कृत दिवस के तहत राज्य स्तरीय विद्युत सम्मान समारोह आज कोटा के श्रीनाथपुरम स्थित केडीए ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा रहे। सारस्वत अतिथि भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री रहे। समारोह में प्रदेश स्तर पर 4 अलग-अलग श्रेणियों में 21 संस्कृत विद्वानों का सम्मान किया गया। इनमें कोटा संभाग के 9 विद्वान विदुषी, 2 छात्राएं का भी यहां सम्मान हुआ। विभाग का सबसे बड़ा संस्कृत साधना शिखर सम्मान बाबा निरंजन नाथ को दिया गया और इसके अलावा संस्कृत साधना सम्मान से प्रोफेसर गणेशी नाथ और प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा को सम्मानित किया गया। विधायक संदीप शर्मा ने कहा, संस्कृत देव भाषा है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, इसको बढ़ावा देने के लिए प्रसार होगा। भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। युवाओं को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए नई पहल करनी होगी और इसके लिए विद्यार्थियों को रुचि जागरूक करना होगा। बाबा निरंजन नाथ अवधूत ने कहा कि सभी लोग मिलकर संस्कृत का प्रचार करें। हीरालाल नागर ने डुंगरजा के संस्कृत विद्यालय की समस्या को दूर करने की मांग करते हुए कहा कि संस्कृत भारत को विश्व गुरु बना सकती है और इसके लिए इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। विभागीय पत्रिका श्रावणी का विमोचन करने के साथ प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स का यहाँ सम्मान हुआ। दिलावर ने कहा कि संस्कृत को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। पूजनीय संत गण, परम श्रद्धे, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबा निरंजन नाथ अवधूत जी, परम श्रद्धे डॉक्टर हेमा सरस्वती दीदी जी, परम श्रद्धे सनातनपुरी जी महाराज, परम श्रद्धे लक्ष्मण दास जी महाराज, परम श्रद्धे भरत कृष्ण जी महाराज, आज हमारे मध्य विराजमान राजस्थान के बहुत ही सकारात्मक और नवाचार करने वाले यशस्वी शिक्षा मंत्री परम आदरणीय मदन दिलावर जी, ऐसे ही हमारे ऊर्जा मंत्री आदरणीय हीरालाल जी नागर साहब, आदरणीय भाई साहब घनश्याम जी क्षेत्रीय संगठन मंत्री, आदरणीय, मैं आज इस अवसर पर उन सभी विद्वानों को जो संस्कृत के हमारे पूरे राजस्थान से आए विद्वान है, उनका स्वागत होगा, सत्कार होगा, तो सभी को शुभकामनाएं इत्यादि उद्देश्यं मनसि निधाय एकाशीतितमे वर्षे संभाषणान्दोलनस्य प्रवर्तकः संस्कृतं देवभाषा मास्तु संस्कृतं जनभाषा भवतु, संस्कृत विषये मा वदतु संस्कृतेन वदतु। एमए साहित्ये एमफिल पीएचडी उपाधिधारिणः वर्तन्ते। व्याकरणशास्त्रे दर्शनशास्त्रे च भवतां प्रौढ़ं पांडित्यं वर्तते। भवन्तः महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुरे, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुरे संस्कृताध्ययनं शोध निर्देशनं च कृतवन्तः। वाराणसी तत्र विजिटिंग प्रोफेसर रूपेण कार्यं कृतवन्तः। संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण पीठाध्यक्ष रूपेण प्रतिष्ठा संजाता अस्ति। वृत्ति में मात्र सम्मानः बाबा महाराजानां कृते समर्पयन्ति। बाबा श्री बालकनाथानां सुपुत्रत्वेन लब्धजन्मानः गोरक्षाश्रम गौघाट ग्राम मन्यागढ़ तहसील अट्टूर जिला बारा इत्यस्य महान्तः संस्कृत सनातन संस्कृति कृते च सर्वदा सेवा तत्पराः। संपूर्ण भारतवर्षे धार्मिकं सामाजिक क्या सीखें इत्यादि ग्रंथानां लेखकाः भवन्तः। जो उन्हें पढ़ी है या आगे जाकर के पढ़ेंगे, हमारी जनरेशन पढ़ेगी, वो सब संस्कृत ग्रंथों में छुपा हुआ है। अब बड़ा अचंभा होता है कि मोबाइल फोन कहां से उसका बटन दबता है, क्या नंबर मिलता है, हम हजारों किलोमीटर दूर से उसकी बात में सुन पाते नहीं।
ये हमारे ग्रंथों में पहले होगा। मैं इसलिए अंदाजा लगा रहा हूं कि महाभारत का आंखों देखा हाल नेत्रहीन संजय ने बता दिया। ये सामान्य भाषा नहीं है, सामान्य ग्रंथ भी नहीं है, सब महाज्ञान का खजाना है। संस्कृत शिक्षा आम जन तक पहुँचे, ऐसा हम प्रयास करेंगे और इसीलिए ये इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। पहली बार कोटा में किया गया है क्योंकि मैं पहली बार ही शिक्षा मंत्री बना हूँ। मंत्री जी ने भी एक मुद्दा उठाया है कि संस्कृत विद्यालय की हालत खराब है और विकास की मांग करी है यहाँ पर। बहुत सारे विद्यालयों की हालत खराब है। कांग्रेस ने शिक्षा का बंटा ढार कर दिया। अब मुझे 7-8 महीने हुए हैं, धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। क्या क्या सुधार करेंगे साहब? अपेक्षित सर अपने कोटा में वो जमीन के लोटेस पे एनक्रोचमेंट हो जाएगा बसंत विहार वाले में, वो बहुत बड़ा इशू है। संस्कृत जो चर्चा बाद में चर्चा करेंगे, बाद में।